कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ यानी कि जन्मजात हृदय रोग। यह बीमारी जन्म से ही बच्चों में प्रेजेंट होती है। लगभग 90% से अधिक केसेस में इसके कारण का पता नहीं चल पाता। 1000 नए बच्चों में लगभग 8 से 12 बच्चे इसके चपेट में आते हैं। कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ को कई बार कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट और दिल में छेद भी कहा जाता है। कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ को समझने से पहले थोड़ा सा हम हार्ट को समझ लेते हैं ताकि कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ को समझने में हमें आसानी हो। हार्ट एक ऑर्गन है जो कि पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करता है, यानी कि ब्लड को हार्ट से धकेल के ब्लड वेसल के थ्रू पूरे बॉडी में पहुंचाया जाता है। हार्ट जो ब्लड को पूरे बॉडी में पहुंचाता है उसमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व भी होते हैं। हार्ट हमारे बॉडी में दोनों लंग्स के बीच में मीडियास्टिनम में प्रेजेंट होता है। इसमें 4 चैम्बर होते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। 2 आर्ट्रियम, ये राइट आर्ट्रियम और ये लेफ्ट आर्ट्रियम, और नीचे में 2 वेंट्रिकल होते हैं, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। और यहाँ पर देखिए राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच एक वाल्व होता है जो खुलता और बंद होता है, इसे ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। इसी तरह लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक वाल्व होता है जिसे बाइकस्पिड वाल्व या इसे मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। ये लाइन या दीवार जो कि दोनों आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है, इसको बोलते हैं सेप्टम, जो लेफ्ट हार्ट और राइट हार्ट को अलग करता है। लेफ्ट हार्ट मतलब लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट हार्ट मतलब राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल। इसको देखिए, ये जो सुपीरियर वेना कावा और इन्फेरियर वेना कावा है, यहाँ से ब्लड पूरे बॉडी से हार्ट में आता है। इस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होता है। फिर ये ब्लड राइट आर्ट्रियम में आता है। उसके बाद ट्राइकस्पिड वाल्व खुलता है और ये जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में जाता है। उसके बाद ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है, इसको पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। पल्मोनरी आर्टरी आगे लंग्स में लगा होता है, तो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में पहुंचता है। उसके बाद लंग्स से ब्लड निकलता है और ये ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट आर्ट्रियम में पहुंचता है। ये जो आप देख रहे हैं ये पल्मोनरी वेन है। ब्लड जब लेफ्ट आर्ट्रियम में पहुंचता है तो बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व खुलता है और ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल जब ब्लड को पंप करता है तो ब्लड ओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में पहुंचता है। ये आप देख सकते हैं, इसे ओर्टा कहते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट हार्ट, राइट साइड ऑफ हार्ट के ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होता है, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट के ब्लड में ऑक्सीजन होता है। हार्ट के राइट साइड में प्रेशर लेफ्ट हार्ट के मुकाबले कम होता है। लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में राइट हार्ट के मुकाबले प्रेशर ज़्यादा होता है। तो कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ का मतलब है हार्ट के स्ट्रक्चर का ठीक से नहीं बनना। कंजेनाइटल हार्ट डिसीज इज़ द स्ट्रक्चरल मालफॉर्मेशन ऑफ द हार्ट और ग्रेट वेसल प्रेजेंट एट बर्थ, यानी कि कंजेनाइटल हार्ट डिसीज जन्मजात प्रेजेंट होता है। हार्ट के स्ट्रक्चर का माल फॉर्मेशन होना यानी कि हार्ट का ठीक से नहीं बन पाना। जब बच्चा पेट में होता है तब गेस्टेशन के 3 हफ्ते से लेकर 8 हफ्ते तक हार्ट पहले एक सेल होता है और 8 हफ्ता आते आते 4 चैम्बर में बढ़ जाता है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है। इसके टाइप्स को समझते हैं, इससे हमें कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट ASD या इसी को आर्ट्रियम सेप्टम डिफेक्ट भी कहते हैं। सेकेंड VSD या इसी को वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट भी कहते हैं। थर्ड PDA या पेटेंट डक्टस आर्टियोसस। फोर्थ ऑर्टिक स्टेनोसिस। फिफ्थ पल्मोनरी स्टेनोसिस। सिक्स्थ स्टेटोलॉजी ऑफ हेलोट। 7th ट्राइकस्पिड अस्ट्रेसिया। 8th ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज या TGA। अगर हम ASD या आर्ट्रियम सेप्टल डिफेक्ट की बात करें, इसके नाम से ही स्पष्ट है कि आर्ट्रियम के सेप्टम में प्रॉब्लम है। मैंने आपको बताया था कि दोनों हार्ट के बीच में एक दीवार होता है जिसे हम सेप्टम कहते हैं। इसी सेप्टम में ही छेद होता है। तो ASD का मतलब हुआ आर्ट्रियम के सेप्टम में छेद होना। दोनों आर्ट्रियम के सेप्टम में छेद होने की वजह से ब्लड राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम का मिक्स हो जाता है, क्योंकि दोनों के बीच सेप्टम में छेद है।
चूँकि लेफ्ट आर्टरियम में प्रेशर ज़्यादा होता है, इसीलिए ब्लड लेफ्ट आर्टरियम से राइट आर्टरियम में आता है। यानी कि लेफ्ट आर्टरियम का ऑक्सीजन वाला ब्लड राइट आर्टरियम के बिना ऑक्सीजन वाले ब्लड में मिक्स हो जाता है। इस प्रकार राइट आर्टरियम में ज़्यादा ब्लड हो जाने की वजह से राइट वेंट्रिकल में भी ज़्यादा ब्लड हो जाता है, और राइट वेंट्रिकल में ज़्यादा ब्लड होने की वजह से राइट वेंट्रिकल डायलेट हो जाता है, यानी कि राइट वेंट्रिकल का साइज़ बड़ा हो जाता है। साथ ही पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर भी बढ़ जाता है। क्योंकि ब्लड राइट वेंट्रिकल में ज़्यादा आ रहा है तो जाहिर सी बात है पल्मोनरी आर्टरी में भी ब्लड ज़्यादा आएगा। अगर हम इसके साइन एंड सिम्टम या लक्षण की बात करें तो अगर बच्चे कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो सांस लेने में दिक्कत होता है, जल्दी से बच्चे थक जाते हैं, वज़न नहीं बढ़ पाता, और अगर लंबे समय तक ASD रहा तो कंजस्टिव हार्ट फेलियर का भी चांसेस बढ़ जाता है। इसके पहचान के लिए स्टेथोस्कोप से अस्कल्टेट या साउंड को सुनते हैं। साथ ही ECG और चेस्ट एक्सरे भी किया जाता है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें, अगर छोटा छेद है तो कुछ समय बाद वो अपने आप ही बंद हो जाते हैं, लेकिन अगर बड़ा छेद रहा तो उसमें सर्जरी की आवश्यकता होती है। या तो छेद को स्टिचिंग या सिलाई कर देते हैं, या फिर इसमें डेक्रॉन पैच को लगाकर छेद को बंद कर देते हैं। यह सर्जरी लगभग 2 से 4 साल के उम्र में किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सारे टाइप्स को विस्तार से पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका हर दिन शुभ हो।